अस्सलाम वालेकुम। हसन, मुझे होस्ट बना देना काइंडली। अस्सलाम वालेकुम हसन, होस्ट बना दिया हसन ने, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप कि सारी चीज़ें सेट चल रही होंगी, मामलात अच्छे चल रहे होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में। और चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, है ना? काइंडली मुझे सारी बातें कंफर्म करिएगा। मैं आप लोगों की बातें भी सुनता हूँ और चैट भी पढ़ता हूँ और स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की और 2 की, ठीक है ना? चैप्टर 1 2 इफेक्टिवली अच्छा जा रहा है ना आप लोगों का? चैप्टर 1 और 2 इफेक्टिवली अच्छा जा रहा है? कोई मसले आ रहे हैं? हाँ जी, चैट में लिख के बताइएगा। कोई मसला नहीं आ रहा तो नो मसला भी लिख कर बता दो। और काइंडली अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये कह दो कि भाई क्लास ज्वाइन कर लें, हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है? आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उनको आप बोल दो कि भाई हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो क्लास ज्वाइन कर लें। सही है? तो चैप्टर 2 आसान है, चैप्टर 1 मुश्किल है। अच्छा, सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। हर स्टूडेंट का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि चैप्टर नंबर जो 1 है ना, वो कंपैरेटिवली मुश्किल है, और चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो आसान है। सही है? क्वेश्चंस की इंग्लिश बाउंसर होती है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद। हाँ, ये तो हर बच्चे का मसला है। और ये आपकी अंग्रेजी का मसला है। ठीक है, ये मसला आपकी अंग्रेजी का है। आपको अपनी अंग्रेजी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अंग्रेजी पर थोड़ा सा मेहनत करें। सही है? अच्छा, आज बच्चों की अटेंडेंस थोड़ी कम नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? क्या दूसरी क्लास ले रहे हो तो थक गए हो पहली क्लास लेकर? एक ही क्लास में थक गए हो तुम लोग? या बच्चे ब्रेक पर गए? नाश्ता आप कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से पढ़ रहे थे। हेलो समी, आप क्लास में हैं? मैं बच्चों को ज़रा कॉल्स लगा रहा हूँ कि क्लास में आ जाए सब। खैर, तो अच्छा, तो हमने चैप्टर 1 और 2 कर दिया। अच्छा, 2 के सारे सवाल हमने कर लिए थे? 2 के हमने सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं, हाँ या नहीं? नहीं किए? कहाँ तक किए थे? 2 पॉइंट? चैप्टर खत्म हो गया ये कब? मुझे बताओ, चैप्टर नंबर 2 में जो बैक साइड पर क्वेश्चंस आ रहे हैं 2.1 से कहाँ तक हो गए? पहले हम क्वेश्चंस खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं। कहाँ तक किए थे हमने? 2.2 पॉइंट। हाँ, मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी जुम्मे की वजह से खत्म कर दूंगा। 2.11 तक कर लिए थे। पहले सवाल सारे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी देख लेंगे। कहाँ तक किए थे, कोई बताएगा? 2.11 तक कर लिए थे। हम 2.12 से स्टार्ट करते हैं। 2.12 से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ये रे भाई 2.12 ऑनवर्ड्स। ठीक है, चले 2.12 से आगे सारे सवाल करते हैं और फिर पीछे वाले सवालों को भी देखते हैं। चलें, 2.12। A quadratic expression is one in which the degree of variable is। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से जो इक्वेशंस बनते हैं उसमें जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो कहाँ तक जाती है? बताएगा कुछ? बिल्कुल, 2 तक जाती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स की जो पावर होती है ना वो कहाँ तक जाती है। ठीक है? अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो कहाँ तक जाती?
स्ट्रेट लाइन ग्राफ के केस में क्या होता, 1 तक जाती। सही है। उसके बाद अगला बताओ 2.13, if the solution of the equation has two roots, the value of k is। हाँ जी बताइए 2.13 का क्या आंसर होगा? क्या हमने ये 2.13 करा है सॉल्व? शायद मेरे ख्याल में याद आ रहा है हमने किया, कर लिया था सॉल्व। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 2.13 हमने सॉल्व किया था ना? वीडियो सेंड की थी जब हुआ ये। अच्छा नहीं हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। चलो मैं करवा देता हूँ। चलो आप लोग पहले ट्राई करने की कोशिश करो। 2.13 आप लोग जो है ना, चलो 2.13 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट देता हूँ, पहले 1 मिनट आप लोग लगाओ, अपने 1 से 2 मिनट इन्वेस्ट करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर मैं जो है वो करवाता हूँ, ठीक है? हमें आता है ये, लेकिन हमारे ख्याल में नहीं हुआ है। अच्छा तो खैर है यार, करो इसको, करो। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ। 2.13 करने की कोशिश करो, जिसने किया है जिसने नहीं किया, सब लोग कोशिश करो, फिर हम देखते हैं, ठीक है? कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। ठीक है, बढ़िया। चलो जी, जल्दी 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 ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारो। टू आंसर होगा। अच्छा अब मुझे बताओ कितने लोगों को मसला हो रहा है? वो मतलब, अच्छा एक को मसला है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सिर्फ क्या है कि द सॉल्यूशन दी हैज टू रूट्स, यानी कि x की दो वैल्यूज। अच्छा x की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? एक तो होगा आपका के एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, तो के एक्स इज इक्वल टू 3, और x जो है वो क्या होगा, 3/k। दूसरा है आपके पास के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1/a। ठीक है, जब आप यहाँ तक पहुँच गए, जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने क्या करना है, आपने फिर जो है ना वो ये देखना है कि भाई मेरे जो आंसर्स दिए हुए हैं ना उसमें के की जगह क्या लिखा हुआ है। तो आपको के की जगह क्या लिखा हुआ मिलता है, बताओ? अगर आप आंसर देखते हो 3/2, 3/k से कंपेयर करो, और -1/2 को -1/k से कंपेयर करो, तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि जहाँ जहाँ मेरे आंसर में के आ रहा है, जो ओरिजिनल आंसर होना चाहिए उसमें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमने एक और सवाल सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं 2.14, रूट्स ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब होता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यूज निकालो, है ना? के हिसाब से एक्स की वैल्यूज निकालें, यहाँ पर एक्स और बी के टर्म्स में आएंगी। पहले तरह बट इसके लिए भी आपको देता हूँ मैं, करो सॉल्व। 2.14, शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। तो जल्दी से सॉल्व कर लो। वॉइस क्लियर है सबके पास? वॉइस क्लियर नहीं है क्या?
अब बताओ, अब बेहतर है वॉइस? अब ठीक आ रही है वॉइस? हाँ सॉरी यार, बता दिया करो अगर कुछ ऐसा मसला हो तो, फिर मेरे पार्ट में मसला हो। अब सही आ रही है? ठीक है, चलें बताएं अब। 2.14 में कोई मसला? अच्छा, मैंने आपको आंसर की पीडीएफ फाइल भी भेजी हुई है और सॉल्व कर कर अलग से भी भेजे हैं, फिर भी अगर 2.15 में मसला है तो बताएं। नहीं आ रही बात है सर, कुछ चीजें सही एक मिनट रुको। अब अब बेहतर हो गई क्या? ठीक आ रही है? मैंने हैंड्स फ्री निकाल कर दोबारा लगाए हैं। ये क्या हो गया यार? अच्छा, हेलो 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 हेलो। लगता है हैंड्स फ्री में कोई मसला आ गया है। मैं एक काम कर रहा हूँ, हैंड्स फ्री चेंज कर रहा हूँ। अब बताइएगा जरा, क्या आप चेंज हुई है? पहले से आराम है? हाँ सही है, चलो ठीक है भाई, चलो बताओ। 2.14 भी हो गया? 14 में कोई मसला? सही है। 2.15? चलो 2.15 तक सारे सॉल्व करो, फिर 2.15 के सारे मसले एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, 2.15 तक सारे चेक करो। 2.11 से 2.15, 2.11 से 2.15 सारे सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करें। और 2.11 से 2.15 तक के जितने भी सवाल हैं, उसमें से किसी भी सवाल में कोई भी मसला हो तो मुझे बताओ। 2.11 से 2.15 तक के जितने भी सवाल हैं, अच्छा मैंने आपको इसके पीडीएफ आंसर्स भी दिए हैं, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने आप लोगों को इसके पीडीएफ आंसर्स भी भेजे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। पीडीएफ आंसर्स भी भेजे हैं। 1.5 समझा दूँ? 1.5 समझा दूँ? चलो 1.5 में समझा देता हूँ। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में कोई मसला है तो वो भी बता दो। चलो 1.5 हम कर लेते हैं। 1.5 में लिखा है फॉर द इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन थोड़ी सी आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन होनी चाहिए के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, के एक्स स्क्वायर। यार वापस वॉइस में मसला आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो, हैंड्स फ्री ही चेंज कर दिया मैंने तो। ऐसा ना कर, ये क्या हो रहा है? जी सर। ये तो गौरव की बात है यार, ऐसे मसला आ रहा है। ठीक है क्या? सही है वॉइस? रिपीट हो रही है? अच्छा अब चेक करो जरा। मैंने ऊपर पोर्ट थे कुछ, पीछे से आवाज आ रही है आपकी आवाज के बाद। अब ठीक है? अच्छा जूम में ही दो ऑप्शन, जी सर ओके कह रहे हो, अब सही है। अच्छा जूम में दो ऑप्शन आ रहे थे माइक्रोफोन के, तो मैंने उसको चेंज करके ऐसे ही देख लिया इत्तेफाक से। चलो ठीक है, सही हो गई ना? तो खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2.15 जो है उसकी इक्वेशन पहले तो आप ठीक कर लो।
उसकी इक्वेशन जिस तरह से लिखनी चाहिए वो मैंने आपको दोबारा से लिख कर दे दी है, ठीक है। तो 2.15 जो है उसकी इक्वेशन आपको दोबारा से मैंने सही से लिख कर दे दी है, और 2.15 जो है वो है के एक्स स्क्वायर प्लस 2k² x प्लस के, ये इक्वेशन उसूलन, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं कि उससे हमसे ये पूछा है कि के की वैल्यू बताओ और के स्क्वायर की वैल्यू बताओ, है ना। उसने हमसे ये पूछा है कि मुझे आप लोग के की वैल्यू बताओ और के स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ये दो वैल्यूज वो हमसे पूछ रहा है। तो यार अगर वो के और के स्क्वायर की वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है, अगर वो के और के स्क्वायर की वैल्यूज पूछ रहा है, तो मिसाल के तौर पर लेट से अगर आप ये कहते हो कि के जो है ना उसकी वैल्यू 1 है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हो कि के की वैल्यू जो है ना वो 1 है, तो फिर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अगर मैं ये कहता हूँ कि के की वैल्यू 1 है तो के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि के की वैल्यू 2 है, अगर मैं ये कहता हूँ कि के की वैल्यू 2 है, तो फिर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, के स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, है ना। अब इसका मतलब क्या ऑप्शन ए, बी और सी आंसर हो सकता है? क्या ऑप्शन ए, बी और सी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, बी और सी क्यों आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें अगर लेट से के की वैल्यू 1 हो तो फिर के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। अगर के की वैल्यू 2 हो तो के स्क्वायर की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। सॉरी, के स्क्वायर की वैल्यू जो है यानी कि 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन जो है वो इस कंडीशन को मीट करता है? इस कंडीशन को जो ऑप्शन मीट करता है वो कौन सा ऑप्शन है? इस कंडीशन को मीट करने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में दो ऐसी वैल्यूज दी है कि अगर मैं उस वैल्यू का स्क्वायर लूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो हमारा जो पॉसिबल आंसर होगा वो 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब बताओ कोई मसला। सभी 2.12 भी रिपीट करते हैं। डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल का मतलब एक्स की पावर, डिग्री ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि एक्स की पावर कहाँ तक जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्स की पावर कहाँ तक जाएगी। तो एक्स की पावर जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 तक जाती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की पावर होती है वो 2 तक जाती है। तो अगर हमारी x की पावर 2 तक जाती है तो इसीलिए हमारा जो आंसर 2.12 का होगा वो 2 होगा। अब बताएं अब किस पे मसला है भाई। 2.12, 3, 4, 5, 2.11, 12, 13, 14, 15 इन 5 में से किसी में मसला है तो मुझे बताएं अभी भी। सर 18 से सवाल समझ नहीं आते मुझे। सवाल समझ नहीं आते? कौन सा नहीं आ रहा बेटा, बताओ ना। 1 1 से लेकर 1 1 से लेकर आपके पास जो सवाल है 1 1 से 15 तक, इसमें से कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आ रहा? 1 4 आलियान कहता है 1 4। आलियान देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा देखो, या तो ए एक्स प्लस बी जो है वो 0 के बराबर है, या फिर सी एक्स प्लस डी जो है वो 0 के बराबर है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। पहली वाली इक्वेशन से ए एक्स जो है वो माइनस बी हो जाएगा और एक्स जो है वो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन से सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा और एक्स जो है वो माइनस डी ओवर
सी हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो 2.14 में आलियान आपका जो मसला था वो मेरे ख्याल में हल हो गया होगा, अब वो मसला नहीं रहा होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 18 बताएं। 18 तो हम पहुंचे ही नहीं है ना इसमें। 18 तक तो हम जाते हैं, पहले 2.11 से 2.15 के बीच में मैं सबको 100% कंफर्म कर लूँ ना, ठीक है? 2.11 से 15 के बीच में सबका मसला हल हो जाएगा, फिर हम अस्मा 18 पर भी जाएंगे। बाकी सब आसान है, वो शायद आपके लिए हो, लेकिन हमें तो सारे बच्चों को बेटा लेकर चलना है ना। अगर किसी को 2.12 नहीं आता तो वो भी करवाना पड़ेगा, 13 नहीं आता वो भी करवाना पड़ेगा, ठीक है? एनीवेज बताएं बच्चों, डन है? डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी भी कोई भी ऐसा बच्चा है जो 2.11 और 15 के बीच में है तो मुझे जल्दी से बताओ, मैं 1 और मिनट दे रहा हूँ जिसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 11 से 15 के बीच में कोई भी और एक ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा बच्चा है कि जिसको कोई सवाल नहीं आ रहा, मैं अभी भी 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे काइंडली जल्दी से बता दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल में अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ और 11 से 15 के बीच में आप लोगों में से किसी को भी कोई भी मसला नज़र नहीं आ रहा। चलो अब हम 16 सर 1 मिनट, अच्छा चलें 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है? 1 मिनट में रुक जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में रुक जाता हूँ। अगर 2.15 में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ना करे तो क्या कर, देखो 2.15 जो है ना उसमें दो अननोन्स आ रहे हैं, के भी अननोन है और एक्स भी अननोन है, तो इसको हम जो हमारा बेसिक तरीका था उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जो हमारा बेसिक तरीका था ना हम इसको उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम मिड टर्म सिर्फ ब्रेक तब कर सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो है ना वो एक अननोन वैल्यू हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास एक्स और के दो अननोन है, और अगर एक्स और के दो अननोन्स आ रहे हैं ना तो फिर हम वो वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन्स आ रहे हैं तो हम वो वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है भाई। तो उस केस में क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स आ रहे हैं तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग इस्तेमाल करना लाजमी हो गया, ठीक है? दिमाग का इस्तेमाल लाजमी हो गया, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो जी, फाइनली 16 और 17 की बात करते हैं, फिर आगे वाले सवालों पे बढ़ेंगे। 16 और 17, हाँ जी। से क्यों सॉल्व नहीं किया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रोशन तब सॉल्व करेंगे जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्स की वैल्यू अननोन वैल्यू हो। यहाँ पर हमारे पास सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्स की वैल्यू अननोन नहीं आ रही थी, बल्कि दो वैल्यूज जो है वो अननोन आ रही थी, ठीक है? तो क्योंकि दो वैल्यूज अननोन आ रही थी लिहाजा हम एक्स का इस्तेमाल मिड टर्म ब्रेक करने वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो जी, 16 और 17, 16 और 17 करने के लिए मैं आप लोगों को अगेन 2 मिनट देता हूँ। आप लोग 2 मिनट के अंदर 16 और 17 को सॉल्व करें। 16 और 17 इंतहाई सिंपल से सवाल हैं। 16 और 17 सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ। देखिए आपके पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में करते हो, करेक्ट? तो जो चीज़ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में करते हो वही चीज़ आपने यहाँ करनी है, यानी कि आपने जो है वो वैल्यूज बतानी है आपकी ए बी और सी की, ठीक है? तो 1617 इसमें कोई मसला?
1617 में भी कोई मसला नहीं है ना? क्लियर है? देखो, अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, मैं 50 बार समझाने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं बोलना कि क्लियर है, या ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाना। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो आज हमें बिल्कुल 100% क्लियर और ख़त्म करने हैं, ताकि हम आगे वाले चैप्टर्स पर बढ़ जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 1-7 तक अब हमने सारे सवाल कर लिए। अच्छा, हमने पिछले सवाल भी कर लिए थे ना? 2.1 से 1-1 तक लास्ट क्लास में कर लिए थे, और ये हमने अभी कर लिए, है ना? सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले सवाल देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या बाकी है। 1-8 करना है हमें। ये आ गया आपका 2.18। उसके बाद आपने 192021, उसके बाद 222324, और 25 पे ख़त्म हो रहे हैं सारे। चलिए जी, तो अब 2.18, 19 और 20 करें ज़रा। इसके बारे में कोई चीज़ मैंने बताई थी, याद है? b² - 4ac की वैल्यू की डिस्कशन करी थी हमने। b² - 4ac करी थी ना डिस्कशन? हाँ, चलें करें। b² - 4ac की वैल्यू की हमने डिस्कशन करी थी। उसके हिसाब से हम तीनों केसेस में b² - 4ac की वैल्यू ढूंढेंगे। b² - 4ac की वैल्यू जो है, उससे हमें हमारा आंसर पता चलेगा। ठीक है, b² - 4ac जो है, b² - 4ac जो है, उसकी वैल्यू हम देखेंगे, ढूंढेंगे, और उससे हमें हमारा आंसर पता चलेगा। चलिए जी, बैक साइड से कोई एक बच्चा आंसर चेक करते रहना। बैक साइड पर आप लोगों के पास आंसर्स हैं। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू आपने देखनी है। b² - 4ac की वैल्यू देखोगे ना, तो उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइंड करना है? बेटा, हम सवाल पढ़ रहे हैं, हमें सवाल में उसने पूछा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कितनी रियल रूट्स होंगी, यही पूछा है ना? यानी कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स के कितने आंसर हो सकते हैं। वो ये पूछ रहा है कि कितनी रियल रूट्स होंगी, यानी कि एक्स के कितने आंसर्स होंगे, ये पूछ रहा है ना? तो हमें पता है ना कि एक्स के कितने आंसर होंगे। ये किस हिसाब से हमें पता चलता है, कैसे हमें पता चलता है ना? हम b² - 4ac ढूंढते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, एक्स के कितने आंसर्स होंगे। तो हम पहले केस में अगर b² - 4ac ढूंढते हैं, b² हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, 2² - 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 2² हो गया 4, -4 इंटू 3 हो गया 12। तो पहला आंसर जो आ रहा है वो -8 आ रहा है। b² - 4ac अगर नेगेटिव होगा, तो उसकी एक भी रियल रूट नहीं होगी। दूसरे केस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए अब जो है वो -3 है, इंटू सी। इस केस में आपका आंसर जो है वो 12 और 4 16 आ रहा है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 2 रूट्स होंगी। और तीसरे वाले केस में b²
4 इंटू ए इंटू सी। तो इस केस में 0 आ रहा है, यानी कि एक भी सिंगल रूट होगी। ठीक है जनाब, मेरे ख्याल में इससे आप लोग वाकिफ हो। ठीक है ना, चलिए जी बताएं, कोई मसला? जल्दी से बताओ, कोई मसला? क्लियर है? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है या स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो ठीक हैं, जो करेक्ट हैं। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो ठीक हैं, जो करेक्ट हैं। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो ठीक हैं या जो करेक्ट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो रूट्स होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो रूट्स होंगी। विल ऑलवेज हैव वन रूट, एक रूट होगी। क्या सही है? तो डी सही है ना? सही है, डी आपका सही आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर है 2.21 का वो डी होगा। 2.22, which of the following statement is correct? The roots of a quadratic equation can never be negative। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो x की वैल्यू है ना वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती? द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी पॉजिटिव। x की वैल्यूज कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज जीरो। एक रूट हमेशा जीरो होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो रियल रूट्स। आखिरी सही होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसकी एक भी रियल रूट ना हो, यानी कि कोई भी एक्स की वैल्यूज ना हो। हाँ जी, 2.22 में कोई मसला नहीं है। 2.23 और 24 आप लोग करो। 23, 24, 25 आखिरी तीन सवाल है। इन तीन सवालों को करने के लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूँ। 23, 24 और 25 जो है वो आपके आखिरी तीन सवाल हैं। इन तीन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आखिरी 5 मिनट देता हूँ। इसको आप करें, फिर हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये दोबारा समझाऊँ? देखो मुझे ये बताओ, 2.22 में द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x इंटरसेप्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोलते हो दानिश? सही कह रहा है ये या गलत कह रहा है? कह रहा है कि x की जो x इंटरसेप्ट जो है ना वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बोल रहा है x इंटरसेप्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मिस्टर दानिश, वेयर आर यू लॉस्ट? गलत कह रहा है। इसी तरह से सेकंड में क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी पॉजिटिव, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी एक्स की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये भी गलत कह रहा है ना? हेलो मिस्टर दानिश, वेयर आर यू? हाँ भाई, एक्स सही है ना? फिर बोलते हैं वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज जीरो। हमेशा एक्स का एक आंसर जो है ना वो जीरो आता है। हमेशा एक्स का एक आंसर जो है वो जीरो ही आता है। ये भी गलत कह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आखिरी वाला ही होगा ना? ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स हो भी सकता है ना सर जी?
रियल रूट्स ही होती है ना, रियल रूट्स ही होती हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट को हम रियल रूट कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट होता है ना क्वाड्रेटिक में, उसको हम रियल रूट कहते हैं। ठीक है, सही है जी। तो अब सारी चीजें हो गई। अब हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कर लिए। हाँ जी, कोई कुछ कहना पसंद करेगा? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों हमने खत्म। 2.21 में 4 स्टेटमेंट्स कर 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। 2.21 में आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ईदर हैव 1 और 2 रूट्स, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट भी हो सकती है और 2 रूट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने देख लिया ऑप्शन अब्दुल राफे बट। ठीक है, अच्छा 2.24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट जो है वो 2.24 का ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है ना, आपका कंप्लीट जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है ना, और उस केस में वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला जुमला है ना, विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसलिए गलत है। फिर है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ वो शायद एक्स एक्सिस को कट करे, ऐसा भी हो सकता है कि शायद कट ना करे। तो दूसरा जो दूसरी बात है वो सही है। तीसरा है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू एक्स इंटरसेप्ट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के हमेशा 2 एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ये देखा था कि ऐसा हो भी सकता है कि 2 एक्स इंटरसेप्ट्स हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्स इंटरसेप्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एक्स इंटरसेप्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें या तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर हैव 2 एक्स इंटरसेप्ट्स, यानी कि कभी भी ग्राफ के 2 एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं होंगे। तो लिहाजा इस हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा आंसर है जो सही है। ठीक है, हाँ जी। 2.25 क्लियर कर दूं। 2.25 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का हमेशा स्लोप नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाते तो शुरू में स्लोप नेगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। या अगर यूं वाला ग्राफ बनाते हैं तो शुरू में पॉजिटिव है, फिर स्लोप जीरो है और फिर स्लोप नेगेटिव है। तो ऑलवेज की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होगा। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप, हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है ये जरूरी नहीं है। 2 में लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं करता, ये भी गलत बात है। वाई एक्सिस को कट कर सकता है, वाई इंटरसेप्ट हो सकता है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी यू शेप, भाई यू शेप भी होता है, इन्वर्टेड यू शेप भी होता है, ये भी गलत है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव टू एक्स इंटरसेप्ट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के 2 एक्स इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है ना?
सही आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए जी, कोई मसला है यहाँ तक? पक्का पक्का बता दो, सारी चीजें क्लियर है? चैप्टर 1 और 2, अच्छा 2.21 के, अरे भाई अब तो रफ है, एक मिनट रुको भाई। 2.21 के ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट मेंशन नहीं है। 2.21 पे जाता हूँ, एक मिनट रुको। 2.21 ये रहा बस। क्या बोल रहे हो 2.21 में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो रूट्स होंगी, गलत हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स, गलत हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव वन रूट, गलत हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ईदर हैव वन और टू रूट्स, या तो इसकी एक या तो रूट्स होंगी। ठीक है, तो अच्छा, नन भी हो सकता है ना? हाँ सही है, नन भी हो सकता है, यानी कि एक भी रूट ना हो, तो डी आंसर होगा। सही है। अच्छा, आप लोग एक काम करें कि आप लोगों को मैंने जो है ना वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे ना, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें चैप्टर नंबर 1 और 2 के ना। सॉल्यूशन सेट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 2 के प्रोवाइड करें, करें ना? अच्छा, किसी का कोई सवाल भी आया? क्या सवाल आया? चैट को एक्सपेंड करते हैं। जब भी फैक्टर्स बनाएंगे तो बेशक ग्रेटर नंबर पहले लिखा हो या स्मॉलर, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर जी, सब क्लियर है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम है लास्ट में, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बस। हाँ, वो प्रैक्टिस से ही दूर होगा, उसका और कोई हल नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, मैं अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अपने पास से देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और के ही करें। हाँ हाँ, अभी तो बुक की ही प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम कुछ और चीज़ें भी करेंगे। मैं आप लोगों को जो है ना वो दो सवाल दे रहा हूँ। ये दो सवाल हैं, मैं आप लोगों को लेट से इनको सॉल्व करने के लिए जो है ना 15 मिनट्स दे रहा हूँ, 15 मिनट दे रहा हूँ। सॉल्व ऑन पेज प्रॉपरली, और फिर व्हाट्सएप करो। ठीक है, प्रॉपरली व्हाट्सएप करना, प्रॉपरली मुझे सॉल्व कर कर, पूरा सॉल्व कर कर चाहिए, सिर्फ ABCD नहीं लिखना, पूरा सॉल्व कर कर भेजो। अस्मा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बगैर आपके सारे सवाल हो जाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके सारे सवाल उसके बगैर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, 15 मिनट है, कंप्लीट करो ज़रा। अनम्यूट ना करो अपने आप को। ओ भाई, ओ भाई, ओ नो 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 नो, ओ भाई शबाना, म्यूट करें, आपके घर पे नोनो है, म्यूट करें। हाँ, काइंडली ख्याल रखा करो यार आप लोग, म्यूट और म्यूट का। अनम्यूट करके नोनो को आप बुला रही हो। म्यूट कर लिया करें भाई, ख्याल रखे थोड़ा सा अपना, अपने घर वालों का, हमारा। ख्याल रखो भाई, सब ख्याल रखो, म्यूट कर लो, ऑप्शन होता है, बल्कि मैं ही यहाँ से अनम्यूट हटा देता हूँ।
एक मिनट, अनम्यूट भी हटा देता हूँ और ये स्टार्ट वीडियो भी हटा देता हूँ। पिछले बैच में एक भाई साहब थे, उन्होंने लेट कर हमारी पूरी क्लास ली थी। एक क्लास के एंड में हमने उनको बताया था भाई साहब उठ भी जाया करें। अच्छा मोनो है। मोनू। मोनू, अच्छा मैं नोनू समझा था। चलो एनीवेज कोई मसला नहीं है। बस कोशिश ये किया करें कि देख लें चीज़ें। एनीवेज चलो करो भाई। आप लोगों को 5 मिनट और दे रहा हूँ, सॉल्व करें जल्दी से। अच्छा हादिया ने सॉल्व करके भेज भी दिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सोचो सोचो सोचो, चैट बॉक्स ना भरो। सोचो 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 सोचो। 5-10 मिनट तो आपके सोचने के लिए है ना। देखते हैं कि आप लोग क्या गुल खिलाते हैं गुलशन में। चले मैं एक कॉल कर कर आ रहा हूँ, एक दो कॉल्स कर कर आ रहा हूँ। आप जो है इसको सॉल्व करें।
अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर बेसिस सेम हो ना, x की पावर a इज इक्वल्स टू x की पावर b, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, यानी कि a जो है ना वो b के इक्वल होगा। बेसिस सेम होंगी तो पावर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी कि अगर x की पावर a है और दूसरी तरफ x की पावर b है, तो a जो है वो b के बराबर होगा, a जो है वो b के इक्वल होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये अंडर रूट ऑफ x जो है ना, इसका मतलब होता है x की पावर हाफ। और तीसरी चीज ये है कि x की पावर a और इस पूरे के ऊपर b लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर a इंटू बी। ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोग अपने पास लिख लो। ठीक है। ठीक है, मैं 5 मिनट दोबारा दे रहा हूँ। देखिए पहला सवाल जो है ना, इन 3 प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा कि अगर x की पावर a हो और दूसरी साइड पर x की पावर b हो, तो a और b एक दूसरे के बराबर होगा। दूसरी चीज, रूट ऑफ x अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसका मतलब x की पावर हाफ होता है। और तीसरी चीज, अगर x की पावर a और उस पूरे की पावर b हो, तो उसका मतलब x की पावर a इंटू b होता है। ठीक है। अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2y, और दूसरी साइड पर जो है ना वो x की पावर हाफ, और इस पूरे के ऊपर जो है ना वो 2y² प्लस 2। फिर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2y इज इक्वल्स टू हाफ, जो है वो 2y² प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर हाफ जब मल्टीप्लाई होगा तो y² प्लस 1 आ जाएगा। और इस हिसाब से 2y जो है ना वो इक्वल होगा y² प्लस 1 के। यहाँ तक अगर कोई पहुंच गया ना, तो उसके बाद उसके लिए सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ तक देख लो चीजें। अच्छा, यहाँ तक इन तीनों स्टेप्स में कोई मसला है मुझे ये बता दो। पहले, दूसरे और तीसरे वाले स्टेप में किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बता दो। इन 3 स्टेप्स को कॉपी करो जल्दी से। बेटा मैंने किया क्या है कि ये देखिए, ये हाफ है ना, हाफ। जब ये हाफ जो है वो बाहर वाले 2y² प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से x की पावर a और उस पूरे की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a इंटू b। इस हिसाब से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2y² प्लस 2
2y² और हाफ मल्टीप्लाई होगा तो y², हाफ और +2 मल्टीप्लाई होगा तो 1, है ना? ठीक है, यहां तक कोई मसला है? सही है जी। अच्छा, अब क्या होगा? अब आपके पास जो है, इसको आप लिख सकते हो y² -2y + 1 = 0। और अब आपका a जो है वो 1 हो गया, b जो है वो -2 हो गया और c जो है वो 1 हो गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर देखो आंसर क्या बनता है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो उस हिसाब से आंसर क्या बनता है? आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तमीज से और सही सॉल्व करने की कोशिश करो। बेटा, थर्ड स्टेप में x को सम नहीं किया, हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी है कि अगर x की पावर एक साइड पर a हो और दूसरी साइड पर x की पावर b हो, तो इसका मतलब होता है कि a जो है ना वो b के बराबर है, a = b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। उसके बाद हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हो। जब आप यहाँ पर पहुंच गए y² -2y + 1 = 0, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको लिखो y² -y + 1 = 0। फिर आप y कॉमन लो, दूसरी जगह पर y -1, इधर -1 कॉमन लो, फिर वापस से y -1 = 0। y -1 = 0, यानी कि या तो y -1 0 है और y जो है वो 1 है, या फिर दूसरी जगह पर भी y -1 जो है वो 0 है और y जो है वो 1 है। ठीक है, अब बताओ पहले सवाल में कोई मसला अभी भी है? अभी भी पहले सवाल में किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा करो। दूसरा सवाल जो है इसमें लिखा हुआ है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब एक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है ना? पेपर में इससे थोड़े से मुश्किल आते हैं। चलो जी, अगला अगर हम सवाल करते हैं ना, तो अगले सवाल में लिखा हुआ है 2xy, फिर ब्रैकेट में है xy -11 और फिर लिखा हुआ है 420। ठीक है, पहले तो काम आप ये कर लो कि दोनों साइड्स को जो है ना 2 से डिवाइड कर दो। दोनों साइड्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। तो हम दोनों साइड्स को जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड्स को हमने 2 से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास एक्स वाई, फिर एक्स वाई माइनस 11 और यहाँ पर 210 आ गया। सही है ना। इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई पावर 2 माइनस 11 इंटू एक्स वाई, और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर ही 210 को ले आते हैं। यहां तक करो। यहां तक करो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि जहां जहां एक्स वाई लिखा है ना, वहां वहां हम z लिख देते हैं, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। कुछ लम्हे के लिए जहां जहां एक्स वाई है वहां पर z लिख दो। सही है भाई, साथ हो सब, सुन रहे हो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर माइनस 11 जेड प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है, 21 और 10 हो सकता है, जेड स्क्वेयर माइनस 21 जेड प्लस 10 जेड माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ, कुछ भी सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, ताकि हम एक सिंगल अननोन पर आ जाए। अब पहले दो में से z को कॉमन लिया तो z माइनस 21 आया। दूसरी साइड पर 10 को कॉमन लिया तो अगेन z माइनस 21 आया, इज इक्वल्स टू 0। फिर ये बन गया z प्लस 10 और दूसरी जगह पर बन गया z माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर z प्लस 10 जो है वो 0 है तो z जो होगा वो माइनस 10 होगा, और दूसरी जगह पर अगर z माइनस 21 जो है वो 0 है तो z जो होगा वो 21 होगा। पहले यहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, यहां तक करो। यहां तक हो गया। अब उसने हमें ये बोला था कि जो x और y दोनों की वैल्यूज होंगी ना वो पॉजिटिव होंगी। इफेक्टिवली हमारे पास आंसर आ रहा है कि एक्स वाई या तो माइनस 10 है या फिर एक्स वाई जो है ना वो 21 है। इफेक्टिवली हमारे पास आंसर ये आ रहा है कि x इंटू वाई या तो माइनस 10 के बराबर है या फिर
x इंटू वाई जो है वो 21 है, ठीक है ना। तो अब अगर x इंटू वाई दोनों पॉजिटिव है, सवाल में लिखा हुआ था ना दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब x इंटू वाई जो है वो 21 होगा। अब आप देख लो 21 कैसे बनता है, 1 इंटू 21 बनता है ना, या फिर 3 इंटू 7 21 बनता है, 7 इंटू 3 21 बनता है, या 21 इंटू 1 जो है वो 21 बनता है। तो ये आपके आंसर्स होंगे। अच्छा जी। लास्ट वाली बात फिर दोबारा बता दें। देखो बेटा, सवाल में ये लिखा हुआ था कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सवाल जो है ना, इस सवाल में ये लिखा हुआ था फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। तो अगर एक्स और वाई दोनों चीजें पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई -10 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पॉजिटिव नहीं आता। तो एक्स इंटू वाई जो है वो 21 होगा। अब एक्स इंटू वाई 21 होगा तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज हो सकती हैं 1 इंटू 21, या 3 इंटू 7, या 7 इंटू 3, या 21 इंटू 1। हाँ, दोबारा देखना पड़ेगा लेकिन समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं आज के लिए। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के ही चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हैं, 1 2 पर ही रहेंगे। हम 1 2 की हुदूद से आगे नहीं जाएंगे, 1 और 2 हम करते रहेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और सवाल दे दूं। ये वो सवाल है जब मुझे 10 मिनट के ब्रेक पर जाना होता है ना तो बच्चों को दे देता हूँ मैं। ठीक है, जो अभी सवाल दे रहा हूँ ना, जब मुझे 10 मिनट के ब्रेक पर जाना होता है ना कभी, तो मैं बच्चों को दे देता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं कर एक काम रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो मैं आपको ग्रुप पर भेज रहा हूँ। सवाल जो है ना वो ग्रुप पर भेज रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। एक नया मंत्र करते हैं, नया मंत्र। ठीक है, और उस नए मंत्र को करने के लिए 1 मिनट दरकार है। हाय, केवल 1 मिनट में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल आने वाला है। आ जाए भाई, यहाँ से कॉपी किया लिंक। छू मंतर छू मंतर। देखो, एक लिंक मैंने भेजा, चल रहा है सबके पास? उस लिंक पर मैंने सवाल भेजा है। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर लिखो। ये जादू करते हैं आज। ऐसा नहीं बोलना तुम फेसबुक पे नहीं हो। लिंक भेजा है ना, देखते हैं। कमेंट्स में लिखो जरा जवाब।
अरे 5 लोगों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ गई, क्या बात है। ग्रुप की ऑडियंस बढ़ाने का अच्छा तरीका है। ओए होए 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 ओए होए होए, 3 और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। कमेंट्स में आंसर देना, सही है। अप्रूव कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है। क्या बात है यार, ये तो, ये तरीका पहले क्यों दिमाग में नहीं आया। अप्रूव कर रहा हूँ रिक्वेस्ट। आगे सब ग्रुप पे, वहां पर जो कमेंट्स है ना, उसमें आंसर भेजो, सही है। हाँ, लाइक भी कर दो। कमेंट्स में आंसर टाइप कर दो। नोमी बाबा। नोमी बाबा कौन है। आलियान शकील। अच्छा। अब्दुल हादी। सैयद मिशू। अच्छा। हया कपूर। अच्छा, हम कपूर फैमिली को भी पढ़ाते हैं। वाह भाई, पहुंच हमारी बड़ी है, हाँ। अच्छा आपकी, अच्छा 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 अच्छा, आपकी कास्ट है। सही। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई, सबकी वो रिक्वेस्ट हो गई होगी मेरे ख्याल में, एक्सेप्ट हो गई होगी। तो कमेंट पे ही लिखना, मैं तुम लोगों को वेलकम कर दूं, एक वेलकम पोस्ट डाल दूं तुम लोगों की। मेरा नाम नहीं आया अभी तो। अभी और आ रहे हैं नाम। सैयद मिशू कमेंटेड। अच्छा, मिशू पूरा नाम क्या है भाई। सर का, सर क्या करें इस सवाल का है। ये कैसी बात कर दी, ये कैसी बात कर दी। क्या करें इस सवाल का। सॉल्व करें, सॉल्व और क्या करें। अच्छा आप हो, सही है, सॉल्व करो भाई, सवाल को सॉल्व करो, और क्या करना है। क्या। क्या सनी फैसल। सनी फैसल कौन है। सुनील नाम है आपका। क्या नाम है। महानूर इलियास, उमामा अवान, दानिश नारायण, अनुराज कुमार, महेश्वरी। महेश्वरी की किताब आती थी अकाउंटिंग की हमारे बचपन में, बहुत मशहूर। अच्छा जी। कमेंट में ही आंसर डालो। अच्छा सर, क्या करें इसे, प्रिंट आउट करवा के। अच्छा, चलो 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 चलो, कमेंट्स में आंसर दो भाई, कमेंट्स में आंसर दो, मैं चाह रहा हूँ कि इस ग्रुप पर आंसर जमा हो जाया करें। सॉल्व इट। चलें जी। सॉल्व कर कर वहीं पर पिक्चर अटैच करिएगा कमेंट्स में। सही है, मेरे ख्याल में मैंने सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रुप कुछ किलोमीटर है या 80। क्या, कम, कम है या 80।
ग्रुप कुछ काम है या ऐसी, ग्रुप कुछ काम है या ऐसी, ग्रुप में कुछ काम है या ऐसे ही है, ये बोल रहे हो? ओ भाई, ग्रुप में सवाल भेजा है ना, उसमें कमेंट में आप आंसर्स लिखो, कमेंट में आप आंसर्स लिखो ना, कमेंट में आंसर्स लिखो। जो लिंक दिया है उस लिंक के जरिए एक सवाल खुला होगा, खुला है ना सवाल, उस सवाल को सॉल्व करो, और सवाल को सॉल्व कर कर जो है वो कमेंट्स जो है ना वहाँ पर, उसमें आंसर लिखो। एक दो बच्चों ने ग्रुप से सवाल डाउनलोड कर कर और उसमें भी डाल दिया है, सैलानी के ग्रुप में भी डाल दिया है, सॉल्व करो। उधर ही कमेंट्स में अपने आंसर को पेस्ट करो, ताकि मुझे नजर आए क्या क्या कर रहे हो। अच्छा, सनी वैसे सामाना फिर से सही। चलो चलो, शर्माओ घबराओ नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर कर आंसर लिखो वहां पर। स्टार्ट करवा दूं क्या? स्टार्ट करवा दूं? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, नमाज का टाइम भी होने वाला है ना। सवाल सिर्फ रीड कर लो, सवाल में क्या लिखा हुआ है रीड करा आप लोगों ने? मैं आप लोगों को इसका वीडियो सोल्यूशन उधर ही देता हूँ, कमेंट्स में आपको वीडियो सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन आप सवाल को एक बार रीड कर लो, क्योंकि नमाज का वक्त भी हो रहा है, नमाज की तैयारी भी करनी है, और वैसे ही एक क्लास ले चुके हो आप लोग तो थोड़ा थक भी गए होगे। वीडियो सोल्यूशन मैं कमेंट्स में इसलिए डाल दूंगा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होता है कि चीज़ें जो है वो मिसप्लेस हो जाती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बहरहाल सवाल कुछ ऐसा है कि केमिकल्स ए एंड बी आर फॉर्म बाय मिक्सिंग एक्स वाई एंड जेड। एक्स को, वाई को और जेड को मिक्स करते हो तो ए बनता, इसी तरह से एक्स को, वाई को और जेड को मिक्स करते हो ना तो बी बनता। Chemicals A and B are formed by mixing X, Y, and Z in the ratio of 8:3:4 and 4:3:8, respectively. The cost per liter of X, Y, and Z is 300, 240, and 180. Chemical C is produced by mixing A and B. फिर जब A और B बन जाता है, इन दोनों को मिक्स करता हूँ ना तो C बन जाता है। If total cost of producing 1000 liters of chemical C is 252,000, find the ratio of chemicals A and B in C. करना कैसे है सॉल्व, ये मैं नहीं सिखा रहा अभी, ये मैं अभी कमेंट्स में डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये देखो कि सवाल ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड को मिक्स करोगे तो ए बनेगा, इसी तरह से एक्स वाई और जेड को मिक्स करोगे किसी एक रेशो में तो बी बनेगा, और फिर जब ए और बी को मिक्स करोगे ना तो सी बनेगा, और सी की टोटल कॉस्ट 252,000 होगी, और उसके 1000 लीटर्स होंगे ए और बी को किस रेशो में मिलाया गया है। अब ये मैं सॉल्व करूंगा ना तो मुझे आधा पौना घंटा चाहिए होगा, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी कमेंट्स में वहां पर रिकॉर्डिंग पेस्ट कर देता हूँ। जुम्मे की नमाज की आप लोग तैयारी करो, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो इस सोल्यूशन को देख लेना। लेकिन मुझे ये बता दो कि ये लॉजिक या ये मैप समझ में आ गया ना, जो मैप मैंने आप लोगों के सामने बनाया है कि चल क्या रहा है, ये मैप समझ में आ गया ना कि ये चल क्या रहा है आखिर, ठीक है? इस मैप में तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ, सवाल सॉल्व करना जाहिर सी बात है, वो इन इटसेल्फ एक मसला है, जंग है, चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, तो वो मैं अभी सोल्यूशन भेजता हूँ ना, आप उससे देखकर इसको सॉल्व करो। समझ आ रही है बात? ठीक है, किसी ने और कोई बात करनी है तो मुझे बताओ। यूट्यूब पर सवाल अपलोड है, मैं उसका जो लिंक है ना, लिंक वीडियो का जो लिंक है वो ग्रुप में भी डाल देता हूँ और कमेंट्स में भी डाल देता हूँ, ताकि
आप लोगों के पास उस पेज पर ये जो लिंक्स आ जाएंगे ना, उसी में आप लोग उसका जवाब भी दे देना। मैं टेस्ट पेपर भी इसी तरह से अपलोड कर दूंगा, और उसी में जो है वो सवाल और सवाल का जवाब भी होगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो रही होगी। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। और कोई बात करनी है किसी ने? चैप्टर नंबर 1 और 2 की अब हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों की, अगर फेसबुक आईडी नहीं है तो काइंडली बना लो, ज़रूरत पड़ेगी हमें। ग्रुप पर मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है वो भेजता रहूँगा। असल में व्हाट्सएप चैट में चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, ग्रुप में फिर जो है ना वो एक बार परमानेंटली कोई नया बच्चा भी ज्वाइन करेगा तो उसको पता होगा कि भाई यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ग्रुप पर अभी इसका जो वीडियो सोल्यूशन है ना, उसको भी अपलोड कर देता हूँ। हाँ, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, मैं इस ग्रुप में जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। कोई मसला है किसी को तो मुझे बता दे। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये ध्यान से लाजमी देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।